नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलनाडी आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की संपूर्ण रेंज उपलब्ध और पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल हीरापट्टी आजमगढ़। एडमिशन ओपन प्ले ग्रुप 2 क्लास 10। आजमगढ़ के अतरौलिया थाना क्षेत्र के वैसपुर गांव में बुधवार की रात में दो पक्षों में विवाद की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस के ऊपर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। इस दौरान पुलिस की जीप के शीशे तोड़ दिए गए। किसी तरह से पुलिस वहां से निकल कर आई। इसके बाद मौके पर एसपी अनुराग आर्य के निर्देश पर अपर पुलिस अधीक्षक संजय कुमार के नेतृत्व में सीओ बुढ़नपुर और कई थाना की फोर्स पहुंची। बता दें कि 26 नवंबर को शाम श्याम कुंवर सिंह और राजू निषाद के पक्ष में विवाद हुआ था। इसके बाद मारपीट के बाद दोनों पक्ष जिला अस्पताल में भर्ती हुए थे। एक पक्ष के तीर्थराज सिंह का कहना था कि उनके पड़ोस के निषाद समाज के कुछ लोगों से जमीन का विवाद है। इसी मामले में विपक्षियों ने घर में घुसकर मारपीट की थी, जिसकी सूचना के बाद वह अपने पैतृक गांव रुतुआपुर से वैसपुर आ रहे थे। तभी बीच रास्ते में बाइक रोककर उनके साथ भी मारपीट की गई थी। मामले में 4 लोग घायल हुए थे। वहीं दूसरे पक्ष की ममता ने बताया था कि उनका पुत्र रोड के किनारे खड़ा था, तभी बबलू सिंह बाइक से आकर उसको ठोकर मार दिए। जिस पर उनके लड़के ने जब कहा कि उसके पास बाइक में हॉर्न नहीं है, तब विपक्षी द्वारा लड़के समेत 3 को मारपीट दिया गया। हालांकि मामले में पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य का कहना है कि घटना के दिन ही एक पक्ष राजू निषाद की तरफ से धारा 342, 323, 504, 506 आईपीसी का मुकदमा श्याम कुंवर सिंह और उनके 3 पुत्रों के खिलाफ दर्ज कराया गया था, जबकि दूसरा मुकदमा श्याम कुंवर सिंह पक्ष की तरफ से राजू निषाद के खिलाफ धारा 452, 323, 504, 506, 34 आईपीसी के अंतर्गत दर्ज कराया गया था। हालांकि दूसरी तरफ आज की घटना को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश था कि पुलिस मामले में एक पक्षीय कार्रवाई कर रही है, ना पुलिस की तरफ से सहयोग मिला, ना जिला अस्पताल में ठीक से मुआयना। थाना अतरौलिया अंतर्गत वैसपुर गांव में 26 नवंबर को राजू निषाद पुत्र हीरा निषाद और अरुण सिंह पुत्र श्याम कुंवर सिंह के मध्य मारपीट की घटना हुई थी, जिसमें दोनों तरफ से एफआईआर उसी दिन दर्ज की गई थी। एक पक्ष की तरफ से राजू निषाद की तहरीर पर 388/23 धारा 323, 504, 506, 342 आईपीसी की एफआईआर श्याम कुंवर सिंह और 3 इनके पुत्रों के विरुद्ध दर्ज की गई थी। दूसरे पक्ष की तहरीर पर 387/23 धारा 323, 452, 504, 506, 34 आईपीसी श्याम कुंवर सिंह की तरफ से 6 नामजद लोगों के विरुद्ध दर्ज की गई थी। आज पुलिस को सूचना मिली कि दोनों पक्षों में झगड़ा होने की पुनः संभावना है। पुलिस मौके पर पहुंची। थाना प्रभारी अतरौलिया और उनकी टीम के ऊपर गांव के कुछ लोगों के द्वारा हमला किया गया, जिसमें जो थाना प्रभारी की गाड़ी है उसका शीशा टूटा है, क्षतिग्रस्त हुई है। मौके पर एडिशनल एसपी, सीओ और सर्कल की फोर्स भेजी गई है। मौके पर स्थिति पूर्णतः शांतिपूर्ण है। सभी पक्षों से वार्ता की जा रही है। तहरीर प्राप्त करते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सर, हुआ इतना ही था, मैं रोड के सामने खड़ा था। अब श्याम कुमार का बेटा है बबलू सिंह, मेरे लाके मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया 2 चक्के से। उसके बाद मैंने कहा ऐसा क्यों करे, साइड से जाओ, तो गाली देने लगा। उसके पिता आए, कहे लाओ मारो इसे लाठी से। अब लाठी लाके मुझे भी मार दिए, मुझे ले जाके घर में बंद कर दिए। अब मेरी चाचा की बेटी थी तो मुझे खोलने आई। अब उसे ले जाके घर में बहुत मारे हैं। उसकी इतनी समय कंडीशन बहुत खराब है जी। तो पुलिस ने एफआईआर भी दोनों तरफ किया था। क्या आज क्या हुआ ये बताइए। आज सर क्या हुआ, आज हम लोग सदर में थे, वहाँ पे कोई हमारी सुनवाई नहीं हुई। वहाँ पर सिर्फ चेहरे का मेडिकल कर रहे थे चेकअप, और जहाँ पे मेन चोट लगी है पेट में, वहाँ पे नहीं कर रहे हैं। तो आज क्या हुआ? आज ये मतलब पुलिस भी आई, आप लोगों ने, पुलिस ने क्या आश्वासन दिया आपको? सर ने कहा है हम निष्पक्षता से मतलब आपका सहयोग करेंगे और दोषियों को मतलब सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। क्या मांग है आपकी मांग क्या है? सर हमें न्याय चाहिए। लड़की के साथ जो गलत हुआ है हमें न्याय चाहिए। कौन कौन मारा था, क्या क्या उसका नाम बता सकते हैं आप? एक का नाम संचित सिंह था, और बबलू सिंह, और पप्पू सिंह, और मोनू सिंह, और श्याम कुमार सिंह, और
बबलू की पत्नी और उनकी माँ सब साथ में थे। क्या छेड़खानी का भी ऐसा कुछ आप लोग आरोप लगा रहे, क्या है वो? जी जी, छेड़खानी भी किए हैं। तो अभी आप लोग क्या चाह रहे हैं? अभी एसपी साहब ने क्या किया, तो आप लोग अभी क्या करेंगे? सर अब तो हम कानून के ही अधीन तो हैं ही हैं, अब जो कह रहे हैं वो तो सुनना अभी पड़ेगा। आप लोगों ने उनके कागज में कुछ लिखवाया है? कितने दिन का समय दिए आपको कि हम लोग? सर हमने 24 घंटे के अंदर सख्त से सख्त कार्रवाई करने का उनसे निवेदन किया है। और कुछ मांगे हैं तो बताइए, कोई मांग है आपकी? और हमें सर न्याय ही चाहिए और हमारी कुछ मांग नहीं है। आजमगढ़ के अहरौला थाना क्षेत्र के फुलवरिया में अंबेडकर नगर से आ रहे च्यवनप्राश के 200 पेटी के माल को सही व्यापारी के स्थान पर पुलिस के बल पर दूसरे व्यापारी के द्वारा जबरन लेने का आरोप लगा है। इस घटना से संबंधित फोटो वीडियो भी वायरल हो रहा है। पुलिस की जीप के साथ मौजूद सिपाही कुछ लोगों से बात करते हुए भी दिख रहे हैं और एक बार सिपाही हाथ भी जोड़ता है। फुलवरिया बाजार में देर रात का यह वीडियो बताया जा रहा है, जिसके अंतर्गत फुलवरिया बाजार में उत्तम ट्रेडर्स नामक एक मेडिकल संचालक ने यह आरोप लगाया है कि उसका 200 पेटी माल च्यवनप्राश अंबेडकर नगर से आ रहा था, जिसकी पक्की जीएसटी बिल थी, लेकिन बीच रास्ते में ही यह दूसरे दुकानदार द्वारा जबरन लिया जा रहा था। आरोप यह भी है कि 2 पेटी पुलिस की जीप में भी रख दिया गया था। हालांकि पीड़ित दुकानदार ने जब मामले में उच्च अधिकारियों को अवगत कराने की बात कही, तब सिपाही बैक फुट पर आ गए। मामले में एसपी ग्रामीण अरुण कुमार दीक्षित ने कहा कि यह मामला उनके संज्ञान में नहीं आया है। वीडियो में सिपाही कुछ लोगों से बात करते हुए दिख रहे हैं। वीडियो के बहुत छोटे हिस्से में एक बार सिपाही हाथ जोड़ते दिख रहा है, लेकिन जब तक गहराई से जांच नहीं होगी तब तक इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता। सुनते हैं मामले में एसपी ग्रामीण ने क्या जानकारी दी। वीडियो क्लिप छोटी सी, जिसमें एक पुलिस कर्मचारी पब्लिक के कुछ लोगों से बात कर रहे हैं, ये वायरल हुई है, जिसमें एक हाथ जोड़ने की मुद्रा एक क्षण के हजारों में भाग के लिए है। क्या मसला है ये हम पता कर लेंगे। अगर इसमें कोई ऐसी बात आती है जो आपत्तिजनक है तो उस पर यथोचित कार्रवाई की जाएगी। ये अभी इस तरह की कोई जानकारी हम लोगों को शिकायत प्राप्त नहीं हुई है जी। अगर कोई ऐसी शिकायत हमको मिलती है तो गहराई से उसकी जांच करके अगर किसी पुलिस कर्मचारी ने गलत किया है तो उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करेंगे। उत्तर प्रदेश में 31 दिसंबर तक चलने वाली एक मुश्त समाधान योजना के पहले चरण में 30 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन कराने वाले किसानों व 1 किलोवाट तक के भार वाले घरेलू उपभोक्ताओं को 100% तक सरचार्ज राशि में छूट का प्रावधान किया गया था। वहीं 1 किलोवाट से अधिक भार वाले घरेलू उपभोक्ता 90% तक सरचार्ज में छूट का फायदा दिया गया। वाणिज्यिक, निजी संस्थान, औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ता भी 50 से 80% छूट का लाभ देने का ओटीएस यानी एक मुश्त समाधान योजना के अंतर्गत पहले और दूसरे चरण में 1 किलोवाट तक भार वाले उपभोक्ताओं को पूरा बिल पे करने पर 100% की छूट प्रदान की गई। विभाग के अधिशासी अभियंता अरविंद कुमार सिंह ने बताया कि 1 किलोवाट से अधिक भार वाले उपभोक्ताओं को 2 विकल्पों के तहत भुगतान का विकल्प दिया गया। पहले विकल्प के अंतर्गत 30 नवंबर तक पूरा भुगतान करने पर सरचार्ज में 90% छूट, 3 किस्तों में भुगतान पर 80% और 6 किस्तों में भुगतान पर 70% छूट का प्रावधान रखा गया था, जबकि दूसरे विकल्प के तहत 1 से 15 दिसंबर तक पूरा भुगतान करने पर 80%, 3 किस्तों में भुगतान पर 70% और 6 किस्तों में भुगतान पर 60% छूट मिलेगी। 16 दिसंबर के बाद पूरा भुगतान करने पर 70%, 3 किस्तों में भुगतान करने पर 60% और 6 किस्तों में भुगतान करने पर 50% की छूट का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि प्रथम चरण के अंतिम दिन तक 30 करोड़ के राजस्व की वसूली की गई है। अभी भी जनपद में बकायेदारों की संख्या अधिक है, वे सभी जल्द से जल्द अपने बकाये बिल योजना के अंतर्गत जमा कर दे। समाधान योजना के अंतर्गत क्या है? ये एक मुश्त समाधान योजना का जो है आज जो है प्रथम चरण का जो है अंतिम तिथि है। इसमें सभी उपभोक्ताओं से अपील है कि मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है 100% 1 किलोवाट भार का जो है ये आज 30 तारीख है, अंतिम तिथि है। इसमें 100% छूट का लाभ उठाते हुए मैक्सिमम अधिक से अधिक जमा भुगतान करना सुनिश्चित करें। अब तक जो है जनपद में जो है 25 से 810 उपभोक्ताओं ने जो है ओटीएस का लाभ उठाया है। इसके तहत 30 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है और जनपद में जो है 10,000 से ऊपर के बकायेदार लगभग
3 लाख हैं और इसी तरह से जो है 10,000 से नीचे के बकायेदार जो है 2,79,000 हैं। तो अभी बकायेदार बहुत हैं और मेरा सभी उपभोक्ताओं से अनुरोध है कि मतलब अधिक से अधिक इस एकमुश्त समाधान योजना का लाभ उठाते हुए और अपने बिल का बकाया जमा करना है। दूसरे पार्ट जो है 1 दिसंबर से जो है 15 दिसंबर तक चलेगा। इसमें जो है छूट का जो है 1 किलोवाट भार का जो छूट है वो जो है पहले प्रथम चरण में जो है 100% मिल रहा था, द्वितीय चरण में जो है 90% छूट मिलेगा और इसी तरह से 2 किलोवाट के भार के और कॉमर्शियल और LMB6 का भी जो छूट था वो घट जाएगा। तो आज इसीलिए मेरा सबसे अनुरोध है कि आज अंतिम तिथि है, इसमें जो है 100% लाभ उठाते हुए अधिक से अधिक जमा करें। और दूसरे चरण में जमा करने के लिए जो है 15 दिसंबर तक समय रहेगा। इसमें भी मेरा अनुरोध है कि इसमें भी अच्छी खासी छूट है और अधिक से अधिक लोगों से अनुरोध है कि जमा करके लाभ उठाएं। गुरुवार को कोलपांडे क्षेत्र के सरस्वती शिशु मंदिर में नई शिक्षा नीति को ध्यान में रखते हुए बच्चों के व्यवहारिक गणित एवं विज्ञान कौशल के विकास हेतु महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु की जयंती के उपलक्ष्य में गणित विज्ञान व बाल मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में छात्र छात्राओं ने स्वनिर्मित विभिन्न प्रकार का मॉडल तैयार किए। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संस्था के अध्यक्ष संत प्रसाद अग्रवाल व विशिष्ट अतिथि विभाग प्रचारक सत्येंद्र जी रहे। बाल मेले के कार्यक्रम के द्वारा बच्चों में अनुभव शिक्षण द्वारा क्रय विक्रय, लाभ हानि, निरीक्षण, वाक्पटुता व अन्य सामाजिक कौशलों का विकास करने का प्रयास किया गया। इस मेले में सभी छात्रों ने बहुत उत्साह के साथ भाग लिया। विज्ञान प्रदर्शनी के अंतर्गत अतिथियों व अभिभावकों ने सभी मॉडल को देखा व स्टॉल्स पर जाकर बच्चों द्वारा बेचे गए सामान को खरीदकर छात्रों को प्रोत्साहित किया। जगदीश चंद्र बसु का जो है जयंती मतलब जन्मदिन था और उसी के उपलक्ष्य में जो है हमारे यहाँ जो है एक कार्यक्रम जो है बाल मेला और प्लस जो है प्रदर्शनी का काम विज्ञान प्रदर्शनी का कार्य हुआ है। स्टॉल के जो है चंद्रयान का स्टॉल है, जो डॉक्टर साहब जो है उनका एक स्टॉल था और एक पर्यावरण का था और जो है वैज्ञानिक के रूप में जो है क्षार और जो है केमिस्ट्री गेम प्लस जो है खाने पीने के जो है विभिन्न तरह के स्टॉल लगे हुए थे। बच्चों का उत्साहवर्धन होता है और साथ में जो है हम लोगों के जो है गार्जियन जो है माननीय सत्येंद्र जी विभाग प्रचारक जी और प्रधानाचार्य जी भी जो है इसमें जो है बढ़ चढ़ करके जो है सहयोग और साथ दिए हैं। के दिन श्री जगदीश चंद्र बसु के जन्म दिवस पे हम लोगों ने प्रोग्राम रखा है बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए। बच्चों ने विज्ञान प्रदर्शन लगाया है और बच्चों ने बाल मेला लगाया है, जो तरह तरह के खाने पीने की व्यवस्था है, इसलिए कि भाई बच्चों का कुछ उत्साहवर्धन हो सके, इसलिए हम लोगों ने ये काम किया। आजमगढ़ जिले के अतरौलिया थाना क्षेत्र के वैशपुर गांव में 29 नवंबर की रात में ग्रामीणों द्वारा मारपीट की सूचना पर पहुंची पुलिस पर हमला कर दिया गया था, जिसमें थानाध्यक्ष की गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई थी। साथ ही कई पुलिसकर्मियों को चोटें भी आई थी। ग्रामीणों ने पुलिस पर कई आरोप लगाया था। वहीं अब इस मामले में भाजपा नेता कन्हैया निषाद वैशपुर गांव पहुंचे और ग्रामीणों से मुलाकात की। भाजपा नेता कन्हैया निषाद ने ग्रामीणों को काफी देर तक समझाया बुझाया। कन्हैया निषाद ने बातचीत के दौरान कहा कि प्रथम दृष्टया अतरौलिया थाने की पुलिस की गलती नजर आ रही है। मामला 3-4 दिन से चल रहा है। यदि पुलिस पहले ही उचित कार्रवाई करती तो शायद आज यह नौबत नहीं आती। कन्हैया निषाद ने आगे कहा कि पीड़ित परिवार से बात करने पर पता चला कि निषाद परिवार की बेटी को 2 घंटे तक घर के अंदर बंद करके उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया और पुलिस द्वारा उचित कार्रवाई नहीं की गई। अतरौलिया थाने की पुलिस की गलती की वजह से आज एक गरीब परिवार को इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। कन्हैया निषाद ने आगे बताया कि इस मामले में मेरी पुलिस अधीक्षक से वार्ता हुई है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि मामले में धारा 376 और पोक्सो एक्ट की बढ़ोतरी की जाएगी। भाजपा नेता कन्हैया निषाद ने यह भी मांग किया कि जिस तरह से हर जगह अपराधियों पर बाबा का बुलडोजर चलता है, उसी तरह से यहां पर भी बुलडोजर चलना चाहिए।
साथ ही उन्होंने दोषी पुलिस कर्मियों के निलंबन की भी मांग की। हाँ, निषाद समाज की एक लड़की को जैसे यहाँ एक बबलू सिंह क्या नाम था, तो उन्होंने वो उठा ले गए, मतलब खींच के उनके घर से निकाल के ले जाके उनके घर में 2-4 घंटा रहे, मारे पीटे, जो भी दुष्कर्म करना है वो किए है। ऐसा मुझे जो पता लगा, मैं पीड़ित के परिवार से जब मिला तो ऐसा मुझे बताया उन लोगों ने कि इस तरीका का हुआ है। और तो जो बातें यहाँ गांव में सुनने के बाद भी ऐसा पता लग रहा कि जैसे उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, तो गरीब कहाँ जाएंगे? गरीब तो यहाँ आपने बात की लोगों से, क्या रेप जैसी कोई घटना लोग बता रहे हैं? बता रहे हैं, ऐसा बता रहे हैं कि रात में मतलब खींच के ले जाने के बाद उन्होंने 4 घंटा और 3-4 लोग संभोग बलात्कार ऐसा हुआ, ऐसा बता रहे लोग। तो ऐसे में ये मामला तो और 2-4 दिन आगे से थोड़ा चल रहा था किस रंजिश का, तो उसमें थोड़ा सा अगर अतरौलिया की एसओ और पुलिस प्रशासन अगर मदद करती शायद ऐसा ना होता। तो ये तो गलती है, उनकी बहुत बड़ी चूक है। उनकी गलती के कारण एक गरीब परिवार को बहुत बड़ा कीमत चुकाना पड़ रहा है। तो इसके लिए हम जब पता लगा तो हम भी आए कि समाज के लोग हैं, गरीब लोग हैं, इनका साथ देना चाहिए। तो मैं आया यहाँ पर और मैंने कप्तान साहब से भी बात किया। कप्तान साहब ने पूरा आश्वासन दिए है कि इनको जो 376 और पास को लग जाएगा। अच्छा, ये इसमें अतरौलिया पुलिस की आप गलती मान रहे हैं, तो क्या कल जो घटना हुई है उसमें कहीं न कहीं गांव के कुछ लोग जिन्होंने घटना किया वो तो दोषी हैं ही, अतरौलिया पुलिस की किस तरह से गलती है? अगर 4 दिन से मामला चल रहा, 5 दिन से, ये संज्ञान में पहले लेना चाहिए उनको। अगर ये मुकदमा उसी समय लिख लेते तो शायद यहाँ तक बात बढ़ती नहीं। ये गलती तो उनकी ही है ना, गरीब कहाँ जाएगा? अब आप क्या चाहते हैं, क्योंकि आप भाजपा नेता हैं और आपकी सरकार है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये नेता का मतलब नहीं है, गरीब है। मैं नेता बाद में हूँ। मैं महाराष्ट्र से छोड़ के आया इसीलिए कि मैं गरीबों का बात सुन सकूं, उनके लिए कुछ कर सकूं, लेकिन मौका नहीं मिला। मतलब हम थोड़ी बहुत नजदीक जाके रह गए और हमारा ही भाई के एक कारण से रह गए, नहीं तो शायद आज हम विधायक तो 100% रहते। तो वो तो विषय अलग है और नेतागिरी में मुझे जाना नहीं है, लेकिन ये गरीब है, इनके पास रहने का ठिकाना नहीं है। इनके साथ इस तरह का अन्याय होगा तो मैं तो साथ खड़ा हूँ। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से भी अपील कर रहा हूँ कि जैसे लोगों पे बुलडोजर चलता है वैसे इन पे भी बुलडोजर चले। ये मेरा अपील है। पुलिस पर क्या कार्रवाई चाहते हैं? पुलिस पे जो अगर दोषी है, अतरौलिया प्रशासन दोषी है, आप मान रहे हैं दोषी है? मैं ये लोग कह रहे हैं तो मैं भी मान रहा हूँ। तो दोषी है तो उनको सस्पेंड होना चाहिए, नहीं तो और कहीं उनको ट्रांसफर होना चाहिए। गरीबों को क्यों नहीं सुनना चाहिए? गुरुवार को कांग्रेसियों ने गैस सिलेंडर के दाम कम कराने को लेकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों की मांग थी कि सरकार द्वारा आम जनता को राहत देने के लिए सिलेंडर के दाम कम किए जाएं। कांग्रेस ने राजस्थान और छत्तीसगढ़ में क्रमशः 450 और 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने के वादे को लेकर बीजेपी को घेरा है और पूछा है कि ऐसा यूपी में कब किया जाएगा। बीजेपी ने इन दोनों राज्यों के लिए जारी किए गए संकल्प पत्र में किए गए वादों में सस्ते दर पर गैस सिलेंडर देने का ऐलान किया है। कांग्रेस पार्टी का कहना था कि यह भाजपा का महज चुनावी स्टंट है। जब वह वहां सस्ते सिलेंडर दे सकती है तो यूपी में उनकी सरकार होने के बावजूद यहां क्यों नहीं वह दे पा रही? यह भाजपा का दोहरा चरित्र है। अन्यथा यहां भी सिलेंडर का रेट उनके वादे के अनुसार ही होना चाहिए। आज हम लोग महामहिम राज्यपाल महोदय को डीएम साहब के माध्यम से ज्ञापन दिए हैं कि जो अभी पिछले चुनाव छत्तीसगढ़ और राजस्थान में हुआ है, वहां पर भाजपा के लोगों ने वादा किया कि हम वहां पर 450 से 500 सिलेंडर देंगे, जबकि उनकी उत्तर प्रदेश में सरकार है। क्योंकि आप वादा वहाँ 450-500 करते हैं, यहाँ आपकी सरकार है, यहाँ आप 1000 रुपया से लेके 1200 रुपया तक सिलेंडर दे रहे हैं और ये इनका दोहरा चरित्र उजागर हो रहा है। तो हम यहाँ मांग कर रहे हैं महामहिम राज्यपाल महोदय से कि आप दबाव बनाएं सरकार पर कि उत्तर प्रदेश की जनता के साथ अन्याय ना हो, यहाँ भी 450 से 500 रुपया तक सिलेंडर दिया जाए। यह कांग्रेस पार्टी आजमगढ़ की मांग है। आजमगढ़ के सिधारी थाना क्षेत्र के नरौली इलाके में बिजली के 11,000 वोल्ट के लटके हुए तार की चपेट में आकर महिला गंभीर रूप से झुलस गई। उसे उपचार के लिए एक निजी ट्रॉमा सेंटर में भर्ती किया गया था, जहां उपचार के दौरान बीती रात करीब 11 बजे उसकी मौत हो गई। गुरुवार को दिन में शव का पोस्टमार्टम कराया गया।
नरौली निवासी जगदम्बा चौहान ने बताया कि उनकी रिश्ते में बहू ललिता देवी घर से करीब 300 मीटर की दूरी पर घास काटने गई थी। वहां पर काफी दिनों से बिजली विभाग का तार लटका हुआ था। वह 11,000 वोल्ट की तार था। इसके लिए कई बार बिजली विभाग से शिकायत भी की गई थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। आखिर में ललिता देवी तार की चपेट में आकर बुरी तरीके से झुलस गई। उसको एक निजी ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया था, जहां मौत हो गई। सुनते हैं जगदम्बा चौहान ने क्या जानकारी दी। गई थी घर से 300 मीटर की दूरी पर, और क्या करने? घास काटने गई थी। बिजली का तार लटका हुआ था और उसी में 11,000 वोल्ट की लाइन है। इसे लाइन उसको मार दी, और मारने के बाद उस तार के बारे में हमारे ग्रामवासियों ने कई बार इसका तो दरखास्त दिया बिजली विभाग में। हाँ, बिजली विभाग को कि इसको सही किया जाए, मगर कोई इसका मतलब नहीं निकला। कोई नहीं। आज हमारे साथ घटना हुई है, कल किसी और के साथ भी हो सकती है। तो आप लोग चाहते हैं कि लाइन हट जाए? लाइन हट जाए। अच्छा, लाइन हट जाए सर, नहीं तो उसको जहाँ रहती है उसके ऊपर किया जाए। अच्छा, तो ये कब की घटना है? और परसों 10:30 बजे की दिन की। तब से इनका इलाज चल रहा था? तब से इलाज रमा में चल रहा था, और कल रात 10:30 बजे रात में इलाज के दौरान मौत हो गई। इलाज के दौरान मौत हो गई। ठीक। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल हीरापट्टी आजमगढ़ एडमिशन ओपन प्ले ग्रुप टू क्लास 10 CBSE पैटर्न इंग्लिश मीडियम स्कूल इन हाउस डेवलप्ड डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ट्रू डिजिटल स्मार्ट स्कूल वेल क्वालिफाइड टीचिंग स्टाफ well designed composite science lab, fully equipped computer lab, fully furnished library, edge per CBSE standards, outdoor and indoor play facility for overall development. Our branch Kids Paradise Fun of Learning Playgroup section of Paradise International School to 100 plus design activity kids and play zone for Kids Paradise Playgroup section. लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।